ये कहानी है सुंदरगढ़ में रहने वाली रीना की। रीना के पास एक विशेष तरह की माला थी, जिसे पहनकर वो किसी भी निर्जीव वस्तु से बात कर सकती थी। कभी सब्जियां, कभी टेबल, तो कभी पक्षी। सभी रीना से बातें किया करते थे। रीना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ एक दिन रीना माला निकालकर पहन लेती है। बहुत दिनों से मैंने ये माला नहीं पहनी, देखती हूँ यहाँ की वस्तुएं कैसे बात करती हैं, कि तभी सामने रखी अलमारी बोल पड़ती है। अरे रीना, कितने दिनों से तुमने बात नहीं की। मुझे तो तुम्हें बहुत सारी बात बतानी है। अच्छा, कौन सी बात? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई दीमक परेशान तो नहीं कर रहा? अरे मेरी परेशानी की छोड़ो, जरा अपना सोचो। रोज तुम पार्क में टहलने जाती हो तो तुम्हारी सास मुझे खोलकर तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ती है और तुम्हारे मेकअप का सामान भी इस्तेमाल करती हैं। तभी मेकअप और डायरी भी एक साथ बोल पड़ते हैं। हाँ, अलमारी बहन सही कह रही है रीना। हाँ, अलमारी बहन सही कह रही है रीना। ओह, ये तो बड़ी गलत बात है। अभी जाकर पूछती हूँ। माँ जी, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? रोज मेरी अलमारी खोलकर मेरी डायरी पढ़ती हैं और तो और मेरा मेकअप भी सारा खराब कर देती हैं। सास हैरानी और गुस्से के साथ जवाब देती है। पागल हो गई हो क्या रीना? क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी डायरी पढ़ती हूँ, है या तुम्हारी अलमारी छूती हूँ? अब इस बात का जवाब रीना क्या देती? कैसे बताती सास को कि उसे ये सारी बात अलमारी ने खुद बताई है? वो चुपचाप वहां से चली जाती है। तो वहीं सास मन ही मन रीना के उस जादुई हार के बारे में सोच रही होती है। क्या हार है रीना के गले में? मैंने तो इतनी बार उसकी अलमारी खोली, लेकिन ये हार पता नहीं कहाँ रखा था इसने। कोई बात नहीं, कल तो मैं हार लेकर ही रहूंगी। अगले दिन रीना जैसे ही पार्क के लिए निकलती है, उसकी सास उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलती है, लेकिन उसे वो हार कहीं नहीं मिलता है। सास परेशान होकर बाहर निकल जाती हैं और ड्राइंग रूम में सब्जी काटने लगती है। पता नहीं इतना सुंदर हार कहाँ से लेकर आई है। पूरी अलमारी छान ली, कहीं भी हार नहीं मिला। तभी रीना पार्क से वापस आ जाती है और रीना के गले में वो हार होता है। रीना को देखते ही थाली में रखा बैंगन उछल पड़ता है। रीना रीना, तुम्हारी सास तुम्हारी अलमारी खोलकर कोई हार ढूंढ रही थी। रीना को बैंगन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास के सामने बैंगन से बातें करने लगती है। क्या कहा तुमने? इन्होंने आज फिर से मेरी अलमारी खोली और मेरा हार ढूंढ रही थी। ये तो हद है। रीना की सास उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। अरे मैं क्या करूंगी तुम्हारी अलमारी छूकर? और इतना ही है तो ताला लगाकर जाया कर। पहले ये बता कि तू बातें किससे कर रही थी? कौन है जो तेरे कान भर रहा है? कहीं घर में तूने कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा है? मैं क्यों लगाने लगी कैमरा? पर आप सुधर जाइए। तभी बीच में बैंगन फिर बोल पड़ता है। अरे रीना, अपनी सास को बोलना आज मुझे अच्छे से पकाए, खाने वालों को मजा ही नहीं आता है। गुस्से से लाल रीना बैंगन को डांटकर अंदर चली जाती है और सास एक बार फिर हैरानी से देखने लगती हैं कि आखिर ये किससे बात करती है। रीना की सास को लगता है कि उसकी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है, जो उसके घर में ना रहकर भी सारी बात पता चल जाती है और वो न जाने किससे बात भी करती है। रीना की सास अगले दिन एक तांत्रिक को उठा लाती हैं, जो रीना के सर से भूत उतारने के लिए आता है। रीना, ओ रीना, जरा बाहर आ। आज तो मैं तेरा भूत उतार कर ही रहूंगी। न जाने किस किस से बात करती है। तभी रीना वहां आ जाती है। रीना के गले में वो माला होती है। सास और तांत्रिक को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मेरे ऊपर किसी भी भूत का साया नहीं है।
जो है वो आप ही हैं और ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होते। ये सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। बेवकूफ औरत, अब देख, मेरे पास ये खास तरह का झाड़ू है जो खुद बादशाह अकबर ने मेरे पूर्वजों को दिया था। जिसके भी सर पे ये झाड़ू पड़ता है ना, उसके सर से भूत भाग ही जाता है। अब आएगा मजा। हाँ। तभी तांत्रिक का झाड़ू हंसने लगता है। अरे रीना, इस पागल तांत्रिक को बोल, मैं बादशाह अकबर के पास से नहीं बल्कि पास के अकबर भाई की दुकान से कल ही आया हूँ। और हाँ, मेरे पैसे भी अभी तक इसने दुकानदार को नहीं दिए हैं। और रीना से बोलता है। ए, रीना भी झाड़ू की बात सुनकर हंसने लगती है। तांत्रिक रीना की सास से कहता है, लगता है इसका भूत फिर से इसके सर चढ़ गया है। और देखो, अभी तो मैंने झाड़ू चलाई भी नहीं, तब इसका ये हाल है। देखो जरा कैसे डर के मारे झाड़ू देखकर रो रही है। तभी रीना तांत्रिक को कड़क आवाज में कहती है, ढोंगी बाबा, निकल जा यहाँ से, वरना सबको बता दूंगी कि जिस झाड़ू को तू बादशाह अकबर का बता रहा है ना, वो तूने कल ही पास अकबर भैया की दुकान से उधार में लिया है। तांत्रिक रीना की बात सुनकर घबरा जाता है और भागने लगता है। अरे माँ जी, इस पर तो सच में किसी बड़ी चुड़ैल का साया है। मैं इसे नहीं ठीक कर सकता। भागो। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। रीना की सास बड़े ही प्यार से रीना से कहती हैं, अरे रीना बिटिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू तो बड़ी समझदार बहू है। भगवान सभी को तेरे जैसी बहू दे। इतना कहकर रीना की सास जाने लगती है और उसके पीछे घर के सारे सामान रीना के साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं।